अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बैक्टीरियल, वायरल, इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, टॉक्सिसिटी के अलावा एक और मसला है जो बहुत ज़्यादा तंग करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली लॉस भी होता है, पैसों का ज़्यादा भी होता है, आपका बर्ड भी ज़ाया होता है। वो लॉस है लंगड़ेपन की वजह से। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लेमनेस, उर्दू में हम इसको बोलेंगे लंगड़ापन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बर्ड लंगड़ा क्यों होता है, लंगड़ा होने की वजूहात क्या हैं, लंगड़ेपन को हम कैसे रोक सकते हैं, लंगड़ापन ब्रीड का मसला है, कोई वायरल प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, फीड का प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है, या वेंटिलेशन यानी मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, और लंगड़ापन अगर आ जाए या आना शुरू हो जाए तो हम उसकी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह के लंगड़ापन में चूज़ा किस तरह से परफॉर्म करेगा, कैसे बैठेगा, एक तरफ से लंगड़ा होगा, दोनों तरफ से लंगड़ा होगा, अगर चूज़ा आगे टांगे करके बैठ रहा है तो इसका क्या मतलब है, अगर पीछे टांगे करके बैठ रहा है तो इसका क्या मतलब है। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन 35% लोगों का हिस्सा बने जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बैठे हैं और मेरी किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली, सोशली मेरी हेल्प कर रहे हैं, और उन 65 लोगों की तरह ना बने जो इस चैनल में वीडियोस को देखते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं और लोगों को रिकमेंड भी करते होंगे, तारीफ़ भी करते होंगे, दुआएं भी देते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाने से डरते हैं जैसे कि ये कोई इसमें कोई बम रखा हुआ है। तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, इससे कुछ भी नहीं होगा, आपको दुआएं मिलेंगी, और आपने जाते जाते वीडियो को लाइक करके भी जाना है अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो इंशाल्लाह आपको लाजमी पसंद आएगी। तो हम लंगड़ेपन को देखते हैं, लंगड़ापन कितनी तरह का होता है और कैसे उसको ट्रीट करेंगे। अब हम तरतीब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है टॉक्सिसिटी। हमने टॉक्सिसिटी के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं, आप जाके ये आइकॉन्स आप दोनों तरफ देख रहे होंगे, आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब लंगड़ेपन में जो सबसे डेंजरस टॉक्सिन बाइंडर, जो कि मकई में भी होता है, बाकी सोयाबीन के अंदर, बाकी जितने भी मील्स हैं उनके अंदर भी फंगस लग जाती है, पाया जाता है, वो है डॉन। जी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये वो वाला डॉन नहीं है, ये है जी डॉन। इसका नाम है डिऑक्सीनीवैलिनोल, डॉन। ये मैंने आपको बताया कि हर तरह के ग्रेन्स में पाया जाता है। इस टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, ये गट को डिस्टर्ब करता है, गट के अंदर हेमरेजेस पैदा करता है। हेमरेजेस की वजह से फिर ये वहाँ पे लीकी गट, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हीट स्ट्रेस वाली में, तस्वीर में आप देख रहे हैं, गट के अंदर लीकेज हो जाती है, बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो है ना वो ब्लड में चले जाते हैं। अब जो ब्लड में जाते हैं ना, तो ब्लड से वो सर्कुलेट करते करते फीमर हेड के ऊपर, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ जॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। अब जब ग्रोथ बढ़ रही होती है चूजे की, या आते चूजे को आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं, तो ये जो फीमर हेड है ना, इसमें हल्के हल्के माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब ये बैक्टीरियाज जो है ना, उसमें स्टैफ भी है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस भी है, उसमें क्लस्ट्रीडिया भी है, ये इन जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं। जब इनमें जॉइंट्स में बैठते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फीमर हेड नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब किया ये टॉक्सिन बाइंडर ने है, काम आगे डाला है बैक्टीरियाज ने, तो उसकी वजह से बर्ड लंगड़ा हो जाता है, और ये दोनों तरफ से टांगों से भी लंगड़ा हो जाता है और एक तरफ से लंगड़ा भी हो सकता है। और इस तरह का जो लंगड़ा चूजा है वो आप तस्वीर में देखेंगे आपको यूं नजर आएगा। इसमें चूजा ढीला होकर बैठ जाएगा, फीड तक नहीं पहुंचेगा, एफसीआर गिर जाएगी, अंडे ले रहे हैं तो अंडों की प्रोडक्शन गिर जाएगी, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका हल क्या है, इसका हल है टॉक्सिन बाइंडर। आपने फीड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर देना है, ईस्ट बेस देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब आपने क्या करना है, लाइनों को साफ करना है। और जो चप्पलें हैं, मैं बार बार हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, वर्कर्स हैं वो उन्हीं चप्पलों के साथ शेड से निकलते हैं, वही बुरादे वाली चप्पलें लेके हॉपर तक जाते हैं फीड डालने के लिए, फिर वही बुरादा मिक्स होके दोबारा लाइनों में आता है, छोटे ऑपरों में आता है, फिर बर्ड उसी बुरादे वाली फीड को खा रहा होता है। उसमें कॉक्सी भी फैल रही होती है, उसमें साल्मोनेला भी, इकोलाई भी फैल रही होती है, और उसी में टॉक्सिसिटी भी फैल रही होती है। तो आपने फीड लाइनों को भी साफ करना है, वाटर लाइनों को भी साफ करना है, क्योंकि जहां भी गीली जगह होगी, फंगस लगी होगी, वहां पे ये डॉन दूर होगा। 11 मुल्कों की पुलिस के पीछे है। अब दूसरा मसला आता है न्यूट्रिशन की वजह से। न्यूट्रिशन में मिनरल्स यानी कि कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, विटामिन D3 की कमी हो गई, तो उसकी वजह से भी लंगड़ापन आ जाता है। उसको हम कहते हैं रिकेट्स डिजीज। अब विटामिन D और कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली डिजीज को कहते हैं रिकेट्स, और इसकी वजह से फीमर और टिबिया, ये जो दो बोन्स आप देख रहे हैं, इनके हेड्स की स्वेलिंग हो जाती है। चूजा एक तरफ से लंगड़ा होना शुरू हो जाता है, किसी भी एक टांग में स्वेलिंग हो जाती है तो लंगड़ा होना। अब इसी के साथ लिंक्ड है आइनोफोर टॉक्सिसिटी। उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी लंगड़ापन स्टार्ट हो जाता है, और वो लंगड़ापन पहचान करने की सबसे आसान वो ये है कि टांगे पीछे की तरफ लंगड़ापन स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आपने कैल्शियम फास्फोरस को फीड के अंदर देना है, DCP डालना है, लाइमस्टोन डालना है,
साथ में आपने मल्टीविटामिन देने हैं जिसके अंदर विटामिन D3 सफिशिएंट हो। अब एक और प्रॉब्लम आती है, जो केज वाली अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आती है, उसे कहते हैं केज लेयर फटीग, या उसका साइंटिफिक नेम है ओस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में सुराख हो जाना। हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, हड्डियां सख्त नहीं रहती, कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होती इसके अंदर। और अब ये मसला क्यों होता है? कैल्शियम प्रॉपर हड्डियों में जा नहीं पाता। क्यों? केज के अंदर लेयर को मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती और कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होने पाती, जिसकी वजह से हड्डियां सॉफ्ट रह जाती हैं। और इसमें अगर आप केज में देखेंगे तो मुर्गी एक तरफ गिरी हुई मिलेगी आपको, या वो लेफ्ट साइड पे गिरी हुई पड़ी मिलेगी या राइट साइड पे, वो खड़ी नहीं हो पा रही होगी। और जब आप पोस्टमार्टम चेक करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें उसमें भी नेक्रोसिस हुई होती है। अब इसको आपने हल कैसे करना है? आप देखें मूवमेंट नहीं है तो आपने कैल्शियम बढ़ा देनी है। आपने केज लेयर को दो तरह से कैल्शियम देनी है। एक आपने लाइमस्टोन यानी चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स की शक्ल में देनी है, यानी कि जो फीड है आपने केज लेयर को देनी है उसमें नॉर्मल जो फ्लोर वाली अंडे वाली मुर्गी है उसकी निस्बत ज़्यादा कैल्शियम देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगला मसला जो है वो फुट पैड के साथ है, ये जो पंजे की नीचे वाली जगह है ना, इसके साथ है। इसे पोडोडर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, फुट पैड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, फुट बर्न भी बोलते हैं। पक्के फर्श पे अगर आपने मुर्गियां रखी हैं तो उनमें भी ये मसला आ जाता है। विटामिन B7 यानी बायोटिन जिसे कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फुट पैड वाला एरिया है ना, ये जो हड्डियां होती हैं मेटाटार्सल्स और टार्सल्स, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, फुट पैड की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो बर्ड जो है ना वो पीछे को बैठ जाता है पंजे जो है अपने निकाल के, क्योंकि वो जब पंजे नीचे रखता है तो उसको पेन होती है, तो वो खड़ा नहीं हो पाता, वो फिर नीचे को अपनी यानी कि वेंट एरिया को नीचे लगा के बैठ जाता है, सुस्त होकर ढीला होकर, खाता पीता नहीं है। फर्श गीला हो, फर्श के ऊपर बुरादा गीला हो, किसी किस्म का वहाँ पे वाटर लीकेज हुई है, वाटर लाइन लीक कर गई है, पानी पड़ गया, गीला हो गया, उसकी वजह से भी फुट बर्न या ये जो फुट पैड पोडोडर्मेटाइटिस है ये हो जाता है। अब आपने करना क्या है? आपने वाटर लीकेजेस को रोकना है, बुरादा फ्रेश रखना है, बुरादा गीला नहीं होने देना। ये मैनेजमेंटल काम हो गए। फीड के अंदर आपने या पानी के अंदर आपने मल्टीविटामिन देने हैं, स्पेशली विटामिन B7 की कमी को आपने पूरा करना है। साथ साथ आपने गट हेल्थ को भी बेहतर रखना है, क्योंकि जाहिर है जब भी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो बैक्टीरियाज को जॉइंट्स में जाके बैठने का मौका मिल जाता है, जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आपने गट को प्रोबायोटिक्स देने हैं या कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपने देनी है। इस केस में आप न्यूमाइसिन, अमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, अगर आपने नॉन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देनी है तो आप प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। उससे भी गट हेल्थ बेहतर होगी, तो बैक्टीरियाज जॉइंट्स में जाना बंद हो जाएंगे। अब एक मसला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडे देने वाली मुर्गियों में भी आ जाता है और ब्रॉयलर्स के अंदर भी आ जाता है, गोल्डन मिस्री में भी देखने में आता है, वो है पिरोसिस। इसे कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी बोलते हैं। इसमें 3-4 आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। एक तो आपको सिम्टम्स ये मिलेगा कि विंग्स छोटे रह जाते हैं, टांगें छोटी रह जाती हैं, पतली रह जाती हैं। बाज़ लोग मुझसे शिकायत करते हैं, पूछते हैं कि जो बर्ड की टांगें सूखना शुरू हो गई हैं, पंजे छोटे रह गए हैं। और एक और वजह आती है, उसमें बर्ड खड़ा नहीं हो पाता, उसमें टांगें बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन टेंडन जो गुजर रहा है, जैसे आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं टिबिया के ऊपर से, वो स्लिप हो जाता है। उस स्लिपेज की वजह से बर्ड खड़ा नहीं हो पाता, किसी एक तरफ गिर जाता है। ये प्रॉब्लम आता है। मैंगनीज एक मिनरल है, एसेंशियल मिनरल है, फीड के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बर्ड को प्रॉपर मिनरल्स ना ये वाला मिले, उसकी वजह से प्रोसेस का मसला हो जाता है। तो हम इसमें जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो ये कि फीड के अंदर आपने ऐसे सप्लीमेंट्स देने हैं जिसमें मैंगनीज हो। तो इसके लिए आम सी चीज़ है कि आप कोई ऐसा मल्टीविटामिन या ऐसा ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करेंगे जिसमें कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो, मैंगनीज भी हो, बायोटिन भी हो, तो आपके बर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं देखने। एक और मसला है न्यूट्रिशनल, आखिरी प्रॉब्लम जो देखने में आता है, ये 35 दिन के बर्ड जिन्हें जो ऊपर परिंदा हो जाता है, जिन्हें जिसका वजन 1.5 किलो 2 किलो बर्ड वजन हो जाता है ब्रॉयलर्स के अंदर या गोल्डन मिस्री लेयर के अंदर, जो 35 दिन से ऊपर परिंदे हो जाते हैं, उनके अंदर ये मसला देखने में आता है। इसे हम साइंटिफिकली कहते हैं ओस्टियोकोंड्रोसिस। ये कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होता है, और अगर गट की पीएच डिस्टर्ब होगी उसकी वजह से भी हो सकता है, बर्ड में टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें ये होता है जो नी जॉइंट है ना वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, टांगे खराब होना शुरू हो जाएंगी, टांगे मुड़ना शुरू हो जाएंगी, और जो नी जॉइंट है वो स्वेल हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, कैल्शियम फास्फोरस तो हमने देना ही देना है, साथ में हमने ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करना है। पूछो क्यों?
ऑर्गेनिक एसिड का हमने इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि जो पीएच इम्बैलेंस हो गई है वो हमने पीएच को ठीक। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोराइड है, जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, अक्सर लोग गर्मियों में नमक भी देते हैं, चूज़ा एक दूसरे को काटने लग जाता है तो उसमें नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्सेसिव नमक की वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, यानी पीएच डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कैल्शियम फास्फोरस की पीएच को भी मेंटेन करना है, साथ में हमने ऑर्गेनिक एसिड देना है ताकि बर्ड के गट की पीएच बेहतर रहे। दोस्तों, लंगड़ापन के अंदर और पैथोजेनिस यानी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी लंगड़ापन आता है, वायरल प्रॉब्लम की वजह से भी आता है और अदर मैनेजमेंटल वजह से भी आता है। अब इन 3 चीज़ों को हम अगली वीडियो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया उसमें टॉक्सिसिटी को और हमने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पार्ट 2 का आपने इंतज़ार करना है, वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रहा हूँ। हर संडे को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, आप मुझसे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।